हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहला लेक्चर जो है पार्ट 1 पे डिस्कस कर लिया है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। अब पार्ट 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम सभी डेली बाज़ार जाते हैं सब्जियां लेने या रोज़मर्रा के सामान खरीदते हैं, तो उस पर लिखा रहता है कई सामान पर कि ये प्योर कोकोनट ऑयल है कि या प्योर शुगर है। तो ऐसा क्या मतलब होता है, प्योरिटी कौन सा पैमाना है? तो शुद्ध पदार्थ इसलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रतिदिन हमारे जीवन में आने वाला शब्द है। इसी शब्द से कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाती हैं। तो शुद्धता क्या है? हम जो शुद्धता समझते हैं या शुद्ध, वो शुद्ध क्या है, या विज्ञान जो शुद्ध मानता है वो शुद्ध क्या है? क्या दोनों में अंतर है? आइए इस वीडियो में ये सब बातें जानते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ, जैसे अगर हम चीनी की बात करें तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो चीनी के ये कण हैं जो नीले रंग से मैंने यहाँ दिखाए हैं, और इधर नमक के कण हैं जो नीले रंग के हैं। तो शुद्ध पदार्थ के जो कण हैं वो एक समान होते हैं। यहाँ चीनी के कण सभी नीले रंग के हैं, एक समान अणु या एक समान कणों से शुद्ध पदार्थ बनता है। ऐसे नमक का भी एक समान है। इस मैंने, क्योंकि नमक अलग तरह का पदार्थ है, इसलिए मैंने रेड कलर का इनका जो है कणों को दिखाया है। तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका जो समान कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यह नीले रंग के समान कणों से मिलकर बना है, नमक लाल रंग के समान कणों से बना है। दूसरी बात, अगर 1 किलो चीनी है एक बर्तन में और दूसरे बर्तन में है 10 किलो चीनी, तो जो अगर उस तो ये चीनी दोनों में ही है तो समान अभिलाक्षणिक गुण होंगे। मात्रा भले अलग हो, लेकिन शुद्ध पदार्थों के जो अभिलाक्षणिक गुण होंगे, मतलब उनके कणों की समानता वो एक जैसी होगी। मात्रा पर यह बात निर्भर नहीं करती, संगठन पर निर्भर करती है। शुद्ध पदार्थों का संगठन समान कणों से मिलकर बना होता है। अब अगर चीनी और नमक का हम घोल बना दें पानी के साथ, तो क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में कि कण जो है, कणों के बीच अंतराणविक स्थान होता है जिसे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उसमें चीनी के कणों के बीच नमक के कण आकर स्थापित हो जाएंगे और इस तरह घोल तैयार हो जाएगा। अब ये घोल शुद्ध है कि अशुद्ध? तो ये घोल क्या है? अब एक मिश्रण बन गया है जो कि क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि मिश्रण जो है वो दो वस्तुओं के मिलने से बन गया है। चीनी और नमक अब यहाँ मिला दिए गए हैं, एक समान संगठन नहीं रहा कणों का। इसमें 2 कण आ चुके हैं चीनी और नमक के। तो इसलिए मिश्रण के बारे में अभी आगे हम और जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है। अभी शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में हम जान गए। अब शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर कैसे करेंगे? शुद्ध पदार्थ में जो समान कणों से मिलकर बने होंगे। अशुद्ध पदार्थ होंगे जिनके कण समान नहीं होंगे, जैसे ये मिश्रण, इसके कण समान नहीं है, नीले और लाल रंग के कण इसमें उपस्थित हैं अलग अलग। दूसरा, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसके समान अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, अशुद्ध पदार्थ के समान अभिलाक्षणिक गुण नहीं होंगे। इस तरह आप अंतर लिख सकते हैं। अब घर पर कैसे हम पता करें कि हमारे घर में जो भी वस्तुएं आ रही हैं, घर में बहुत सारे सामान प्रयोग हो रहे हैं, तो वो शुद्ध हैं कि नहीं? घरेलू स्तर पर छोटे छोटे चीज़ों से हम कैसे पता कर पाएँ? इसके लिए जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फसाई, उसने एक बुकलेट जारी की थी जिसका नाम है फसाई डार्ट बुकलेट। देखिए, डार्ट नाम से ये बुकलेट आपको मिल जाएगी फसाई के साइट पे। तो फसाई की साइट पे ये बुकलेट की PDF आप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में अपनी इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे साइट से भी, और आप जो है उसके फसाई की वेबसाइट से भी डाउनलोड। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे मिश्रण की चर्चा करने जा रहे हैं। मिश्रण, जिसको अंग्रेजी भाषा में मिक्सचर भी कहते हैं। तो मिश्रण जानने से पहले हम कुछ पॉइंट उससे संबंधित जान जाते हैं कि मिश्रण जो है अनिश्चित अनुपात होता है। जैसे हमने पानी लिया हुआ है, उसमें हम चीनी कितना भी मिला सकते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो 1:1 हो गया। अगर 1 चम्मच मिलाए, 2 चम्मच मिलाए तो 1:2 हो गया, 3 चम्मच मिलाने तो 1:3 हो गया। तो जो है मिक्सचर जो है वो अनिश्चित अनुपात से बनता है। जैसा हमें मिठास चाहिए उसी हिसाब से हम चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, विलेय और विलायक, इनके मिलने से मिश्रण या विलयन तैयार होता है। इसको मिक्सचर भी बोलते हैं या सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। अब क्या मिक्सचर हमेशा तरल पदार्थों का ही होता है? ऐसा नहीं है। जैसे मिश्र धातु है, 2 ठोस को मिलाने से भी हमने मिक्सचर बना लिया, ठीक है। तो केवल तरल पदार्थों का ही नहीं, गैस का भी मिक्सचर हम तैयार कर सकते हैं। जैसे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं
वो अगर एयर की बात करें, वायु की, तो वो गैसों का मिश्रण है जिसमें कई गैसें हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऐसे और गैसों का संगठन है उसमें। तो जो हमारा मिश्रण है वो कि जितने हमारे पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनके बीच के योग से बन सकता है। ठोस ठोस के, ठोस द्रव के, गैस ठोस के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर n इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 3 है तो 2 की पावर 3 मतलब कुल 8 कॉम्बिनेशन इसका बनेगा कि 8 तरीके से हम मिश्रण तैयार कर सकते हैं। अब मिश्रण का समझाने के लिए हम यहाँ एक परीक्षण करते हैं। जैसे हमने यहाँ 4 बर्तन लिए हैं, 4 बीकर A, B, C और D। इस समय वाटर पहले से भरा हुआ है, वाटर की एक निश्चित मात्रा है। मान लीजिए इसमें 50 ml है, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50 ml। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला और उसे स्टिर कर दिया, घोल दिया। इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, उसे घोल दिया। इसमें तेल डाला है और उसे घोल दिया। और इसमें बालू, तेल, सैंड मतलब बालू, ऑयल और वाटर तो है ही, इन तीनों को घोला। और कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि बीकर ए में जो नमक है वो अच्छे से घुल गया है। बीकर 2 में चीनी भी अच्छे से घुल गई है। इसमें क्या होगा कि तेल एक लेयर बना लेगा, घुलेगा नहीं, क्योंकि तेल घुलता नहीं है तो ये एक लेयर बन जाएगा यहाँ पे, उसके और ऊपर तैरते हुए मिलेंगे। और डी में क्या होगा, हमें 3 लेयर मिलेंगी। एक वाटर की अपनी लेयर हो गई, एक ऑयल की सैंड की लेयर हो जाएगी, सबसे नीचे वाटर की लेयर हो जाएगी और उसके बाद उससे ऊपर हो जाएगा ऑयल। इस तरह से इसमें 3 लेयर मिलेगी। इस तरह हम देख रहे हैं मिश्रण भी कई तरीके से होते हैं। इसको हम आगे और अभी डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं। अभी जो हमें जानना है कि मिश्रण है क्या, कैसे तैयार होता है। तो 2 या 2 से शुद्ध पदार्थ जब मिलाए जाते हैं आपस में किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात नहीं अनिश्चित अनुपात में, जिसमें एक है जो घुलता है, एक है जो घोलता है, इसकी मात्रा कम होती है हमेशा विलेय की। इसकी मात्रा क्या होगी, हमेशा कम, विलेय की मात्रा कम होती है और जो विलायक होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। इन दोनों विलेय और विलायक के मिलने से हमारा मिक्सचर तैयार होता है। और मिक्सचर हमेशा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि 2 शुद्ध पदार्थ हैं, उनका अपना अपना समान संगठन था, लेकिन हमने मिला दिया, अब संगठन असमान हो गया। तो इसलिए जो मिश्रण होगा उसका संगठन असमान होता है, वो अशुद्ध पदार्थ होते हैं। समान कणों से मिलकर मिश्रण नहीं बनता, ये अलग अलग कणों के योग से बनता है। अब हमने जो यहाँ पे प्रेक्षण किया इसको और आगे ले जाके समझते हैं और ये देखते हैं कि मिश्रण कितने तरह का होता है। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी की बात करें तो ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है, जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। होमोजीनियस मतलब जैसे अगर हम क्लास की बात करें, सारे बच्चे एक जैसी ड्रेस पहने हुए हैं आपकी क्लास में, तो वो होमोजीनियस प्रेजेंटेशन हुआ, होमोजीनियस दिखा रहे हैं, मतलब सामान या समांगी जिसको हम बोलेंगे। और ये दोनों जिसमें लेयर बन जा रही है, इसमें ऑयल की और इसमें 2 लेयर और बन गई एक्स्ट्रा, अलग अलग सब हैं, अच्छे से घुले नहीं, तो ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं सी और डी, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में अलग अलग कास्ट के अगर बच्चे हैं तो वो हेट्रोजीनियस रिप्रेजेंटेशन है कास्ट सिस्टम का। अब हम मिश्रण की बात डिटेल में करते हैं कि तनु विलयन क्या होता है या तनु मिश्रण क्या है। अब मिश्रण को यहाँ पे हम विलयन शब्द का इस्तेमाल करेंगे मिश्रण के लिए, ठीक है। तो विलयन तनु होता है, सांद्र होता है और संतृप्त होता है। सबसे पहले हम तनु विलयन की बात करते हैं, जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी विलयन या सॉल्यूशन विलेय और विलायक के मिलाने से बनता है। विलेय वो है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक वो है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे यहाँ पे चीनी हम 1 चम्मच यहाँ डाल रहे हैं, इसकी मात्रा कम है, और पानी 100 ml है जिसकी मात्रा ज़्यादा है। ये विलेय है और ये विलायक है। तो अभी जो ये विलयन है, यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की कम, तो इससे क्या होगा, जहाँ विलेय की मात्रा कम है तो ऐसा जो विलयन है वो तनु विलयन होगा। तो इस केस में विलयन तनु है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब पानी हमने कम कर दिया है, पानी 50 ml ही है और चीनी की मात्रा हमने बढ़ा दी है, 2 बड़े चम्मच चीनी इसमें डाले जा रहे हैं, और ज़्यादा समझ लीजिए कि चीनी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, विलेय की मात्रा बढ़ गई है और विलायक कम हो गया है। तो विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा, जब विलेय की मात्रा अधिक होगी। तो हमारा विलयन कैसा होगा, सांद्र विलयन होगा या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। जैसे कि हम अभी केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, लिखा रहता है तनु HCl या डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करना है हमें। तो ऐसी जगह का क्या मतलब है कि वहाँ HCl की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम होगी। और जब भी कोई चीज़ सांद्र होगी, कोई भी एसिड अगर सांद्र होगा, कंसंट्रेटेड होगा, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी
या उसका जो पावर है वो ज़्यादा होगा। तो ये हो गया तनु और श्याम विलयन, जो कि विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। अब एक खास तरह का जो विलयन है वो है सैचुरेटेड विलयन। जैसे कि अभी यहाँ पानी की मात्रा जो है, और यहाँ पानी की मात्रा जितनी है उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाला तो चीनी आराम से घुल गई। अब फिर उतना ही पानी था उसमें 3 चम्मच चीनी डाला, ऐसे उतना ही पानी था उसमें 4 या 5 चम्मच चीनी डाला, तो घुलता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि विलायक कम पड़ जाएगा विलेय को घोलने के लिए। एक निश्चित तापमान पे या एक ऐसा समय आएगा कि और विलेय या और चीनी इसमें नहीं घुलेगी। तो वो जब समय आएगा, उस समय जो होगा उससे हम विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे, जब और आगे नहीं घुल पाएगा। तो संतृप्तता मतलब इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है कि तृप्त हो जाना, कि हमारा विलायक जब खुद तृप्त हो गया और विलेय को अब नहीं घोल सकता, तो ऐसे केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है। अब अगर हम इसी एक्स्ट्रा हीट दें, जैसे और घुलना बंद हो गया था, उसी को उठाकर हमने अब इसको रख दिया जो है उस पर गर्म करने वाले किसी स्टोव या किसी भी अपार्टस पर, जैसे हम उसको जो है हीट दे सकें, तो अब क्या होगा, हीट देने से ही अब और ये घोल सकेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि निश्चित तापमान पे ही ये सैचुरेटेड था। जैसे ही तापमान बढ़ाया गया ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, असंतृप्त हो गया। अब तृप्त होने के लिए इसमें हम और विलेय मिला सकते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा विलयन, और फिर हम इसमें मिला सकते हैं विलेय को। तो तापमान जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन को के लिए एक पैरामीटर है, एक कारक है, जो कि संतृप्तता और असंतृप्तता को निर्धारित करता है। जैसे रूम टेम्परेचर पर तो हम घोल रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि और नहीं घुला, लेकिन जब हमने इसे हीट पे रख दिया, इसे उष्मा देना शुरू किया, तो और विलेय इसमें घुलने लगे। ठीक है, तो विलयन असंतृप्त हो गया। फिर लेकिन ऐसा समय आएगा कि और विलय नहीं घुलेगा, फिर ये संतृप्त होगा। तो विलयन संतृप्त असंतृप्त होता रहता है। रूम टेम्परेचर पे संतृप्त रहेगा, लेकिन तापमान बढ़ाने पे वो असंतृप्त हो जाएगा। फिर ऐसा तापमान फिर आएगा कि वो फिर संतृप्त होगा, लेकिन फिर हम हीट बढ़ाएंगे तो असंतृप्त होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसी को कहते हैं। यह तापमान पर निर्भर करता है। वह तो संतृप्त सॉल्यूशन वह हुआ कि ऐसा समय या ऐसा तापमान आ जाए जिसपे और विलायक में ना घुल पाए। तो इसमें हमने विलयन की चर्चा की, जिसमें तनु, सांद्र और संतृप्त विलयन, 3 विलयन। अब हम विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं कि विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। अब विलयन की गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, वो हम जानते हैं। एक एक करके लिखने को आता है कि विलयन के गुण लिखिए, कि विलयन में क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण क्या है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसमें जो भी घोला जाता है वो समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब कोई भी सालूट या विलेय जब घोला जाता है किसी विलायक में, जैसे पानी एक विलायक है, सॉल्वेंट है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट, शुगर या साल्ट घोला जाएगा, तो वो जो विलयन तैयार होगा वो समांगी विलयन होगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, एक जो कि एक विशेष प्रकार का मिक्सचर है। दूसरा, विलयन के जो कण हैं उनका व्यास क्या होता है। अगर हम कोई वृत्त बनाएं या कोई कण हो गया जैसे चीनी या नमक का, तो व्यास ये लाइन है, तो ये 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर से काफ़ी कम होता है, जिसे हम अपनी केवल आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप या विशेष प्रकार के उपकरण की जरूरत होगी। तीसरा, प्रकाश का मार्ग विलयन में नहीं दिखाई देता। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी विलयन हमने तैयार किया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से, जैसे पानी के अंदर चीनी नमक घुला हुआ है, अगर हम टार्च जलाएं तो टार्च का मार्ग हमें इसके बाहर तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर वो मार्ग, जो मार्ग है वो निश्चित मार्ग, वो हमें नहीं नजर आता, क्योंकि कण इतने सूक्ष्म हैं कि ये प्रकाश को फैलाने में मदद नहीं करते हैं, इसलिए प्रकाश जो है उसका मार्ग नज़र नहीं आता। और चौथा, अगर हम इसको जो है छाने, जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है, अगर इसको हम फिल्टर पेपर से छान रहे हैं, फिल्टर पेपर लगाकर, तो क्या होगा, विलेय को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक भौतिक तरीका है छानना या फिल्टराइजेशन करना। किसी चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं, जैसे हम चाय घर में छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, क्योंकि ये भौतिक तरीके से अलग होती है। लेकिन यहाँ पे कण इतने सूक्ष्म है, चीनी और नमक इतने अच्छे से घुल चुका है पानी में कि हम छानने से उसको अलग नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर पे, क्योंकि वो एक फिजिकल मेथड है। इसीलिए हम विशेष तरह के कई मेथड्स हैं जो अभी पढ़ेंगे। वेपराइजेशन मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब वाष्पन विधि, आसवन विधि, इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम अलग करते हैं जब किसी विलयन में से हमें संगठनों को अलग करना होता है। तो ये सभी विलयन के गुण थे। अब आगे हम 3 तरह के
सांद्रताएं पढ़ेंगे। किसी विलयन में विलेय जितना घुला है उसके आधार पर कुछ फार्मूले हैं, जैसे मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी। कभी पानी ग्राम में हम अगर दिया हुआ है या कभी पानी लीटर या मिलीलीटर में दिया है तो फार्मूले थोड़े बहुत चेंज होते हैं विलयन की सांद्रता के, तो उसे हम अभी इसके आगे अभी जानते हैं। अब हम विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता जैसा कि हम जानते हैं कि विलेय की एक किसी भी विलयन की या विलायक की, विलयन तब तैयार होता है जब विलेय विलायक मिलते हैं, तो विलायक की एक क्षमता है कि विलेय को घोल सके। तो उसी सांद्रता को जो है कि विलेय कितना विलायक में घुल सकता है, उस चीज़ को विलयन की सांद्रता कहते हैं, या कितना वो सांद्र है विलयन। जितना ज़्यादा विलेय अधिक मिला होगा उतना ही विलयन हमारा सांद्र होगा, और जितना कम होगा उतनी सांद्रता कम होगी। तो विलेय पे ही निर्भर करता है। अब 3 तरह के इस पे फार्मूले हैं, सूत्र हैं सांद्रता निकालने के। एक है मोललता, एक है मोलरता और एक है नॉर्मलता। मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। तो जब मोलैलिटी हमें निकालना है उस समय क्या होगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा या जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसमें जो विलेय का वेट होगा वो ग्राम में दिया होगा और विलयन का जो वेट होगा वो भी ग्राम में ही निकलेगा। अब विलयन क्या है, विलयन जो होता है वो कैसे आप विलयन का वेट निकालोगे, तो विलयन का भार निकलेगा जब हम विलेय और विलायक के भार को जोड़ दें। विलेय और विलायक, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि प्रश्न दिया है कि 50 ग्राम जो है नमक को 100 ग्राम पानी में घोला जा रहा है तो मोललता निकाला जाए तो आपने 50/100 कर दिया, ऐसा नहीं है। विलेय का भार हम लिखेंगे, जैसे नमक दिया है 50 ग्राम तो 50 ग्राम आप ऊपर लिखेंगे, लेकिन यहाँ विलयन का भार है, इसका मतलब हमें विलेय और विलायक को जोड़ के यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या होगा, 50 और 100 मिलाकर 150, 50 धन 100 उसका इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। फिर मोलरता, मोलरता क्या है, जब सलूट जो हम घोल रहे हैं वो तो ग्राम में गिवन होगा न्यूमेरिकल में, मतलब उसका जो वेट होगा वो ग्राम या किलोग्राम में होगा, लेकिन जो वेट ऑफ सोल्यूशन है वो मिलीलीटर या लीटर में दिया रहेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये अलग अलग मतलब यूनिट्स रहेंगी, विलेय की यूनिट अलग रहेगी और सोल्यूशन की यूनिट अलग होगी। और इसमें क्या होगा, आपको जोड़ना नहीं होगा, पहले से ही दिया रहेगा कि विलयन का जो इतने लीटर विलयन में घोला जा रहा है। उसके बाद नॉर्मलता, दोनों ml में होंगे, दोनों मिलीलीटर या लीटर में होंगे। ठीक है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों, तो विलेय को आप मिलीलीटर में लिख दोगे और विलयन के केस में क्या होगा, विलेय और विलायक को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह 3 तरह से आप विलयन की सांद्रता निकलती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा विलेय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस यूनिट में दिया हुआ है। द्रव्यमान की यूनिट में दिया हुआ है, ये मतलब ठोस पदार्थ है तो यूनिट ग्राम किलोग्राम होगी, अगर द्रव होगा तो लीटर होगी। इस तरह ये 3 तरह से हम निकालते हैं, मोललता, मोलरता और नॉर्मलता, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। तो ये तीनों सूत्र हैं। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो होगा, इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम 2-3 सवाल, और उसके बाद हम बात करेंगे निलंबन की, सस्पेंशन किसे कहते हैं किसी विलयन का, कोलॉइडी विलयन क्या होता है, कैसे आप पता करोगे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या हैं। बाकी घर वाला जो शुद्ध अशुद्ध पदार्थ है उसके लिए मैंने आपको एक बुकलेट बताई थी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको ज़रूर आई बटन दबा के देख सकते हैं आप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फसाई की डार्ट बुक आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ